क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस f फ्रॉम r to r सच दैट सेकंड डेरिवेटिव जो इसका है d2f अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1 फॉर f बिलोंगिंग टू s जो सेट ऊपर वाला दिया है उसी सेट में से अगर आप किसी फंक्शन f को उठाते हैं एंड xf बी द number of points x belonging to -1 to 1 for which fx is equal to x, then which of the following statements is or are true? ठीक है, एकदम 2 लाइन का ये क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपने समझा हुआ है, अगर आपको पता है कि रूट्स ऑफ द फंक्शन क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को आप ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है तो जरा आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कोई फंक्शन y बराबर fx दिया हुआ है, y बराबर fx, और इसका अगर बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव मतलब d2y बाई dx स्क्वायर, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है इट मींस कि फंक्शन जो है सो कनकेव अप है। क्या है? कनकेव अप। मतलब याद ही रखना पड़ता है कि आपको सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब फंक्शन क्या है? कनकेव अप है। ठीक है, अगर d2y बाई dx स्क्वायर लेस देन 0 है इट मींस दैट फंक्शन इज कनकेव डाउन, कनकेव डाउन। ठीक है, अब भाई कनकेव अप क्या होता है, कनकेव डाउन क्या होता है, इसको भी आप जरा देख लीजिए। कनकेव अप मतलब ऐसा हो सकता है फंक्शन, मतलब इसका मुंह जो होगा सो ऊपर की तरफ खुलेगा, है ना। जैसे पैराबोला अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो वो कनकेव अप होता है। ठीक है, लेकिन कनकेव डाउन क्या होगा बच्चे? तो कनकेव डाउन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्या ये कनकेव अप है? बिल्कुल है। ये एक तरह से आप देख सकते हो कि दिस इज द कॉन्वेक्स पार्ट, दिस इज द कॉन्वेक्स पार्ट एंड दिस इज द कनकेव पार्ट। जैसे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में आप देखते हो। ठीक है, तो कनकेव पार्ट क्या है? ऊपर हो रहा है। तो जब कभी भी कनकेव पार्ट अगर ऊपर होगा तो हम बोलेंगे कनकेव अप बोलेंगे। ठीक है, कनकेव पार्ट अगर नीचे होगा, नीचे की तरफ होगा, तो इसको बोलेंगे कनकेव डाउन। ठीक है, ये छोटी सी बात थी जो कि इस क्वेश्चन में यूटिलाइज होगा। और एक दूसरी बात है कि फंक्शन का रूट क्या होता है। अगर कोई दो फंक्शन दे रखा है y बराबर fx और y बराबर gx, अगर कहता है कि कोई इसका कॉमन रूट है क्या, मतलब क्या है कि अगर इंटरसेक्शन दोनों फंक्शन कराएंगे तो क्या इंटरसेक्ट करेगा क्या, तो अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, उस पॉइंट्स को हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेट अस सपोज कि हमारा ग्राफ दिया हुआ है कि लेट y बराबर fx जो है सो कोई फंक्शन दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, और एक और फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लेट अस सपोज कि y बराबर gx है, y बराबर gx दिया हुआ है। तो क्या ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिखना चाहिए। ये पॉइंट जो है सो सर इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब x इज इक्वल टू x1 पॉइंट हो गया। उसी ढंग से ये भी पॉइंट क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है, x बराबर x2 हो गया। ठीक है, तो अगर बात करेंगे कि कोई y अगर फंक्शन लेते हैं fx माइनस gx, तो क्या x बराबर x1 एंड x बराबर x2 इज द रूट ऑफ y बराबर कुछ hx कर दीजिए, इसको आप नया फंक्शन कुछ आप hx मानिए। ठीक है, तो बिल्कुल रूट होगा। रूट क्यों होगा? यहां से आप देख सकते हैं कि अगर x1 पॉइंट अगर है, x1 पॉइंट है gx पर और x1 पॉइंट है fx पे, इसका मतलब है कि g ऑफ x1 ये बराबर होगा f of x1 and when you substitute this very points here then you will get the answer 0। अगर किसी पॉइंट के लिए x1 के लिए अगर hx 0 हो रहा है, मतलब hx1 0 हो रहा है, इट मींस कि x1 इज द रूट ऑफ y बराबर hx। ठीक है, ये कंसेप्ट हुआ कनकेव अप कनकेव डाउन। रूट क्या होगा? अब उस क्वेश्चन को आप जरा देखो, उस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन जो पूछ रहा है यहाँ पे अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कहता है कि लेट s बी द सेट ऑफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस। मान लिया कि बहुत सारे फंक्शंस है, किसमें? s के भीतर में क्या है? s कोई सेट है, s इज द सेट
ऑफ फंक्शंस हुज सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, मतलब उसका जो फंक्शन होगा उस सेट के भीतर में जितने भी फंक्शन होंगे, f1x होंगे, f2x होंगे, बहुत सारे फंक्शंस इसमें हो सकते हैं, सबका कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगा कि सबका सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। और x जो है वैल्यू -1 से 1 ही लेनी है। अच्छी बात है। चलिए अब कहता है कोई f अगर इस s में से उठाते हैं, पिक करते हैं, और xf कोई नंबर ऑफ पॉइंट्स पकड़ लेते हैं -1 से 1 के बीच में अगर हो, तो फॉर विच fx बराबर x, मतलब आपको वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोचना होगा कि fx और x के बीच में जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन -1 से 1 के बीच में है, उसको आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा। ठीक है, तो इसको आप ग्राफिकली बना सकते हैं, बहुत अच्छा होगा इस क्वेश्चन को अगर आप ग्राफिकली अप्रोच करते हैं। ग्राफिकल अप्रोच यहाँ पे काफी बढ़िया रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाएं, ग्राफ को हम लोग कैसे बनाएं, कहां से कहां तक हमें बात करना है, तो -1 से 1 के बीच ही रहना है, बात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें f फंक्शन वैसा एक प्लॉट कीजिए जिसका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, साथ ही साथ fx बराबर x का भी आपको ग्राफ को प्लॉट करना है। तो fx बराबर x मतलब y बराबर x लाइन, आप सोचिए इसको y बराबर x लाइन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा fx, दिस इज नथिंग बट fx। ठीक है, fx बराबर x है। अब हमको स्मॉल f ड्रॉ करना है। स्मॉल f बहुत सारे हो सकते हैं। स्मॉल f कैसे कैसे हो सकते हैं भैया, ऐसा हो सकता है स्मॉल f, स्मॉल f ऐसा हो सकता है, स्मॉल f ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, मतलब 3 केसेज हो सकते हैं, या तो कट नहीं करे रेड लाइन को, y बराबर x लाइन को, है ना, दूसरा केस बढ़िया से कट करे, 2 पॉइंट पे कट करे, तीसरा केस हो सकता है कि टच करके निकल जाए। तीसरा केस क्या क्या हो सकता है बच्चे, टच करके ये चीज निकल जाए। यहां से देखो रेड लाइन को जो पिंक वाला जो पैराबोला है, सो टच करके निकल रहा है। कट किसमें कर रहा है, तो लेट अस सपोज कि हम लोग यहाँ पे कट कराते हैं, ये ब्लैक वाला जो पैराबोला है रेड वाले लाइन को बहुत अच्छे से इंटरसेक्ट करके जा रहा है। दो यहाँ पे आपको रूट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, किसके रूट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो f माइनस एफ एक्स बराबर 0 के रूट्स मिल रहे हैं। चाहे आप बोल सकते हो कि f माइनस एक्स बराबर 0 के रूट मिल रहे हैं, एफ एक्स बराबर तो x ही है। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो और टिक करो। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f बिलोंगिंग टू s, s में एक फंक्शन f बिलोंग करेगा सच दैट xf बराबर 0। xf क्या है, xf कहता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स x बिलोंगिंग टू -1 to 1 फॉर विच fx बराबर x, मतलब fx बराबर x और f का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, तो नंबर ऑफ सच कॉमन पॉइंट्स इज डिनोटेड बाय xf। ठीक है, तो नंबर ऑफ सच कॉमन पॉइंट्स को अगर हम xf से डिनोट करें, तो कह रहा है कि वैसे xf जो होंगे तो हम 0 होंगे। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f बिलोंगिंग टू s सच दैट xf बराबर 0। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए नंबर ऑफ जो कॉमन पॉइंट्स है वो 0 होगा। वो कौन से कर्व के लिए करेगा, तो कर्व नंबर 1 के लिए ये करेगा। कर्व नंबर 1 में देखो आप, ये जो कर्व है, ये कर्व रेड कर्व को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई कॉमन रूट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f बिलोंगिंग टू s सच दैट xf बराबर 0। ठीक है, xf को आपको ध्यान से समझना है, xf इज नॉट द रूट, xf इज द नंबर ऑफ रूट्स। ओके, अब क्वेश्चन में कहता है सेकंड ऑप्शन में आप चलिए, तो सेकंड ऑप्शन में कह रहा है फॉर एवरी f बिलोंगिंग टू s वी हैव xf लेस इक्वल टू 2। फिर से आप ग्राफिकली इसको समझ सकते हैं कि अगर हम एक लाइन अपना y बराबर x ले ले, y बराबर x, और ये जो पॉइंट होगा हमारा x इज इक्वल टू -1, और ये जो पॉइंट होगा सो x इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो जो पैराबोला जो बनेगा सो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे काट सकता है, मैक्सिमम तो ये 2 ही पॉइंट्स पे काट सकता है ना, मैक्सिमम तो ये 2 ही पॉइंट पे काट सकता है कि नहीं। मिनिमम कितने पॉइंट्स पे काट सकता है, तो मिनिमम एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिस पे कट करे, मतलब ग्राफ जो है सो ऐसे चला जाए।
ग्राफ जो है सो ऐसे चला जाए। ये जो हरा वाला जो लाइन है y बराबर x, इसको छुए भी नहीं, ठीक है। एक ऐसा केस हो सकता है कि जस्ट छू के निकल जाए, जस्ट क्या हो जाए, ये छू के निकल जाए, जस्ट ये टच करके निकल जाए। टच करके निकलने वाला ये लाइन हो सकता है, इसमें भी सेकंड डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्सएफ क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। 3 नहीं हो सकता है और 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज ऑप्शन में आप देखिए, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f बिलोंगिंग टू s सच दैट xf बराबर 2, बिल्कुल जब दो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे तो xf बराबर 2 आएगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन f इन s सच दैट xf बराबर 1, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है, क्योंकि जब टच करने वाली बात होगी, ये वाली जो बात होगी, तो इस केस में आपको नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो होंगे सो 1 ही होंगे, है ना। टच करने वाले केस में नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो होंगे सो आपको 1 ही होंगे। ये वाला जो केस है टच करके निकल जा रहा है। तो आप बताओ कि ये जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, कुछ भी तो नहीं था ये क्वेश्चन, है ना। तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट कौन कौन होगा, ए, बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपने सीखा कि बहुत ही बेसिक चीज पर आपको जेईई एडवांस का क्वेश्चन फ्रेम करता है। इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं था, कोई सॉल्यूशन करने वाली बात नहीं थी। क्या था, जस्ट आपने पढ़ा है, उस इम्प्लीमेंटेशन था, है ना। जो चीज आपने पढ़ा है उसको आपने ढंग से पढ़ा है कि नहीं, आप उस पर सोच पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज क्वेश्चन जो सेट किया है वो आपसे चाहता था कि आप बताओ। सेट्स के टर्म में दे दिया, कुछ इंटरवल दे दिया, कुछ सेकंड डेरिवेटिव दे दिया, तो आपको डरना नहीं है, ढंग से क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़ना है। एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, दोबारा फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। 2 बार में नहीं आता, फिर तीसरी बार में पढ़ो, फिर सोचो कि हमने क्या क्या पढ़ा है, सेकंड डेरिवेटिव याद करो कि क्या क्या पढ़ा था। अगर इस ढंग से आप क्वेश्चंस को, कोई क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा वक्त बिताते हैं और फिर उससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो उसका जो लर्निंग है उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप अप्लाई कर पाते हैं, तो यही तो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन होता है। जेईई एडवांस टफ नहीं है, आपके पढ़ने का तरीका गलत है। आप सोचते हो कि सिर्फ हम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगा ले और फिर 11वां क्वेश्चन और 21वां क्वेश्चन जो है सो आपको सॉल्व हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जेईई एडवांस के केस में नहीं है। जेईई एडवांस कहता है कि आप कोई भी लर्निंग ले रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसका इन एंड आउट्स आपको देखना पड़ेगा, सारा कुछ उसको समझ के अंडरस्टैंडिंग करना होगा। रोट लर्निंग को बहुत ज्यादा डिस्करेज करता है जेईई एडवांस। याद नहीं करें, समझने की कोशिश करें, एबिलिटी को बढ़ाएं, धीरे धीरे बढ़ेगा। होप्स हो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको लर्निंग आउटकम यहाँ से मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। So let's move to the question number 8.